जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सब धर्मों में सबसे उत्तम कर्म क्या है? आज मैं इसी बात को पद्म पुराण से बताने वाला हूँ, जिसे शायद आप नहीं जानते हो। आज दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पुत्रों से परेशान हैं और पुत्र भी अपने धर्म और कर्म को भूल चुके हैं। वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, उन्हें अपने शास्त्र का ज्ञान नहीं है। बगैर शास्त्रों के ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है। जीवन जीने की कला शास्त्रों में मिलती है। यह कथा पद्म पुराण के पेज नंबर 184 में पढ़ने को मिलेगी कि माता पिता की सेवा करने का क्या फल होता है। इससे बड़ा दुनिया में कोई कर्म नहीं होता, जिसका पालन करके हर धर्म के लोग, हर जात वर्ण के लोग परम पद, अक्षय पद को भी प्राप्त बड़े आसानी से कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इसको बड़े ध्यान से सुने और समझें। तो सुनते हैं आप सब पद्म पुराण की यह कथा। एक बार संतों की सभा में भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्य जनक हो, संसार में सबको प्रिय लगता हो, जिसका पूर्व पुरुषों ने अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म अपनी इच्छा के अनुसार सोचकर बताइए। तब पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, एक समय की बात है, व्यास जी की सारी शिष्य मंडली, समस्त ब्राह्मण जन व्यास जी को प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे। ठीक इसी तरह जिस तरह आप हमसे पूछ रहे हैं। सभी ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, पुण्य से भी पुण्यात्म सब धर्मों में उत्तम कर्म क्या है, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करता है? मृत्युलोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। तब श्री व्यास जी बोले, हे शिष्यगणों, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य स्वयं स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। माता पिता की सेवा, स्त्रियों को पति की सेवा, सबके प्रति सम्मान भाव, मित्रों से द्वेष न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, यह 5 महायज्ञ हैं। श्री व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, सबसे पहले माता पिता की सेवा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है, वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही सर्वोपर तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं, उस पुत्र को अक्षय पद प्राप्त होता है।
जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर पर लगी रहती है, तभी तक वो पुत्र शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पी लेता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही पुरुष संसार में धन्य है। वो पुत्र तो नीच है जो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। वह महाप्रलय तक घोर नरक में निवास करता है। जो रोगी जीविका से रहित अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है, उसको रोरव नरक में गिरना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे मलेच्छ और चंडालों की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता की सेवा नहीं करने से समस्त सद्गुणों का नाश हो जाता है। माता पिता की सेवा न करते हुए तीर्थों में जाता है और देवताओं का आराधन करता है, तो उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता। श्री व्यास जी कहते हैं, इस विषय में मैं आप सबको पूर्व इतिहास भी सुनाऊंगा। आज दुनिया के लोग धर्म और कर्म को बिल्कुल भूल चुके हैं। प्रेमियों, मैं यह नहीं कहता कि तुम हमारी बात को मान लो। यह शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहता है, इसको पढ़ लो। इसकी लिंक भी अपने इस वीडियो में मैंने लगाई है। पद्म पुराण का पेज नंबर 184 में आप सबको ये कथा पढ़ने को मिल जाएगी। प्रेमियों, शास्त्रों पर चलना ही हमारा धर्म है और शास्त्रों पर नहीं चलना ही हमारा अधर्म माना जाता है। माता पिता की आज्ञा और सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई कर्म नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन और सेवा करने से आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। आप बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस पूजा से भगवान आप पर बहुत खुश हो जाएंगे। जो भी अपने माता पिता को खुश कर लेता है, वही भगवान को भी खुश कर पाता है और भगवान से भी मिल भी पाता है। आज नवरात्रि जागरण चल रहा है। तमाम भक्त माता को खुश करने के लिए उनकी सेवा में लगे हैं। प्रेमियों, ध्यान देना, इस दुर्गे माँ को तो वही व्यक्ति खुश कर पाएगा जिसने अपने माता पिता को खुश कर लिया हो। इन्हें फूल चढ़ाना और जल चढ़ाना उतना अच्छा नहीं लगता जितना सेवा करना अच्छा लगता है। इस धरती से अगर कोई भारी है तो वह माँ की ममता। माँ की ममता इस धरती से भारी है। माता के चरणों में स्वर्ग है और पिता तो स्वर्ग का वह बुलंद दरवाजा है जिसे कोई हिला नहीं सकता। पिता पहाड़ की वह चट्टान है जिसे कोई डिगा नहीं सकता। पुत्र पर कितना भी बड़ा संकट आ जाए, पिता उसे सब सहन करता है, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी भी लगा देता है, पर पुत्र पर आंच नहीं आने देता। इसलिए पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। इस संसार में ये दो ही रिश्ते ऐसे हैं सज्जनों, जिनका दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। भगवान का भी कहना है, सज्जनों, तुम मेरी पूजा बाद में करना, पहले अपनी माता पिता की पूजा कर ले। अगर तुमने अपने माता पिता को खुश कर लिया तो मैं तुझ पर खुश हो जाऊंगा और तेरे सारे पापों का हरण कर लूंगा, तेरे समक्ष आ जाऊंगा। माता पितायाम गुरु वृद्ध पूजनम रामामि गुणानिवाद करोत नित्यम हरि कथायाम श्रवणम पिबन्ति ते जीव शुद्धम स्वर्गो बसंती। श्री भगवान का कहना है, प्रेमियों, जो माता पिता की सेवा करते हैं, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं और राम जी का भजन करते हैं, भगवान की कथाओं को रोज कहते और सुनते हैं,
ऐसे लोगों का स्थान स्वर्ग में होता है। फिर भी न जाने लोग क्यों अपने वृद्ध माता पिता को परेशान करते हैं। वृक्ष बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो यार। अरे फल नहीं देगा तो कोई बात नहीं, छांव तो देगा। पिता की मौजूदगी सूर्य के समान होती है। सूर्य गर्म जरूर होता है, अगर नहीं हो तो अंधेरा छा जाता है। इस दुनिया में आपको बढ़ता हुआ देखकर कोई खुशी नहीं होता। एक पिता ही है जो अपने पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होता है। इसलिए पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ग्रंथों को पढ़कर देखा है। उनमें सबसे सरल और सीधा भक्ति करने का यही रास्ता है। इसलिए हमारा आप सबसे यही कहना है, माता पिता की सेवा करें, अपने से बड़ों का सदैव आदर सम्मान करें और भगवान का भजन करें। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आज के शब्दों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की कथा में। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपसे जुड़े रहेंगे। अपने धर्म ग्रंथों से खोज कर नई जानकारियां देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।